बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। खाना खाना हर इंसान की ज़रूरत है और खाना जब हम खाते हैं तो खाने के बाद ये हमारे आंतड़ियों के अंदर जाकर इसकी डाइजेशन होती है, यानी इसको हज़म किया जाता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ एंजाइम एक्ट करते हैं तो उससे मुख्तलिफ गैसेस हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं और ये गैसें जिनको हम हवाई या री भी कहा जाता है, ये बड़े पखाने के रास्ते एनल कैनाल से ये रिलीज होती है और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये मैदे के अंदर बनने वाली और आंतड़ियों के अंदर बनने वाली जो गैस है वो एनल कैनाल जड़े बड़े पेशाब वाले रास्ते के थ्रू जो निकलने का प्रोसेस है इसको फ्लैचुलेंस कहा जाता है और दूसरे अल्फाज में इसको फर्टिंग भी कहा जाता है। जो साइंटिफिक स्टडी है, अगर इसको साइंस की ज़बान के अंदर जो हवा खारिज होती है इसको स्टडी किया जाए तो इस स्टडी को फ्लैटोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों यही हवा आपके मुंह के थ्रू निकलती है, जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर लोग डिकार लेते हैं, जब वो डिकार लेते हैं तो होता ही है कि उनके मैदे के अंदर जो गैस मौजूद होती है उस गैस को जो बाहर निकलने का प्रोसेस है इसको बर्पिंग कहा जाता है। जो एनल कैनाल के थ्रू हवा निकलती है उसको फ्लेटस कहते हैं और इस प्रोसेस को पासिंग होने के प्रोसेस को फ्लैचुलेंस कहा जाता है। आम अल्फाज के अंदर तो हम री कहा जाता है, हवा कहा जाता है जो बड़े पैखाने के रास्ते से खारिज होती है, लेकिन इसके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज फ्लेटस। इसको फ्लेटस कहा जाता है, यानी जो गैस इंटेस्टाइन और मैदे के अंदर बनती है इसको फ्लेटस कहा जाता है। दोस्तों ये जो गैस बनती है हमारे खाने की डाइजेशन के बाद या बरने के बाद, इसके अंदर जो गैसेस बनती हैं वो 99% गैसेस ऐसी होती हैं जिनका ना कोई कलर होता है और ना ही उनकी कोई स्मेल बू नहीं होती। सिर्फ 1% गैसेस इसके अंदर ऐसी होती हैं जो कि आपके फ्लेटस को या हवा को बदबूदार बनाती हैं। अब जो फ्लेटस या हवा बनती है इसकी कंपोजिशन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर होता है कि आप कौन सी चीज़ खा रहे हैं। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ आप खाएंगे तो आपकी री के अंदर या हवा के अंदर बैड स्मेल या उसकी जो बदबूदार होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों जो नॉर्मली फ्लेटस यानी जो हवा जिस्म के अंदर बनती है उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन होती है। ये सारी गैसें जो हैं वो कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं है। और इन गैसेस में से जो आपकी हाइड्रोजन और मीथेन है दे आर हाईली इनफ्लेमेबल। इससे मुराद ये है कि जो री के अंदर हाइड्रोजन और मीथेन मौजूद होती है इनको बहुत जल्दी आग भी लग सकती है। ये बात आप सुन के हैरान भी हुए होंगे। अच्छा, अब फिर जो पखाने के अंदर बू होती है या हवाई के अंदर बू होती है वो किस वजह से आती है? बेसिकली आप प्रोटीन्स खाते हैं और उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं और ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर मौजूद हो, यानी मीट गोश्त वगैरह जो आप खाते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और उनके अमाइनो एसिड अगर सल्फर के बने हुए हैं तो ये सल्फर जाके पानी के साथ रिएक्ट करती है जिससे आप हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको रॉटन एग गंदे अंडे की जिस तरह बू होती है, मिथाइल मरकैप्टन और डाई मिथाइल सल्फाइड, ये ऐसी गैसेस बनती हैं सल्फर के रिएक्शन की वजह से।
यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और इन गैसेस की वजह से हमारी री जो बदबूदार होती है या उसके अंदर बू आती है वो इस वजह से होती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि कितनी मिकदार में गैस पैदा हो तो ये ज़्यादा है या कम है। कुछ मिकदार के अंदर तो हवा हर इंसान के अंदर बनती है, जब खाना डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, बर्न किया जाता है बॉडी के अंदर, और ये वेरी करती है। जिस इंसान का साइज छोटा है या छोटे फिजिक का है उसमें कम होगी, जो मोटे लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा होगी। तो जो नॉर्मली होती है ये 476 से लेकर 1491 यानी 1.5 लीटर तक जो गैस है ये रोजाना 24 आवर के दौरान इंसान के अंदर बनती है। अब दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि इसका सोर्स क्या, ये गैस कहाँ कहाँ से बनती है। नॉर्मली दोस्तों हम खाना जो खाते हैं इस खाने की डाइजेशन की वजह से जो गैस बनती है, जो 74% तक, अगर 100% गैस है तो उस 100% में से 100 ml अगर हवा इंसानी जिस्म के अंदर पखाने के अंदर बन रही है तो उसमें 74% जो है जो इंडिजिनसली जो हम खाना खाते हैं ये उससे बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसे हम बिवरेजेस लेते हैं जिस तरह मशरूबात हैं, ये पेप्सी है, कोला है, मिरिंडा है, इनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कुछ मिकदार इनकी वजह से भी इंसानी जिस्म के अंदर जाती है, लेकिन ये नीचे एनल कनाल में जाने के बजाय बर्पिंग के थ्रू ये रिलीज हो जाती है, यानी डिकार मारने से ये ज़्यादातर निकल जाती है। और कुछ एयर हमारे जिस्म के अंदर जब हम खाना खाते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और स्पेशली अगर हम जल्दी खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान बातें करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे जिस्म के अंदर हवा जाती है। अब दोस्तों कौन कौन से फूड्स हैं या सब्जियां या फल या रूटीन के जो गल्ले हैं जो हम खाते हैं कि जो नोटोरियस हैं जिनसे हमारे जिस्म के अंदर गैस की प्रोडक्शन फ्लेटस की ज़्यादा होती है। कौन कौन सी? इसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि एक चीज़ होती है सिंपलेस्ट फॉर्म किसी ग्लूकोज की, और एक होती है जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो, पहले उसको कम्प्लेक्स से फिर सिंपल में कन्वर्ट होते टाइम लगता है, तो इसलिए जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो आसानी से बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होती। सबसे पहले बीन, जिसको मटर कहा जाता है, ये बहुत आसानी के साथ जिस्म के अंदर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं जिनको लेंटल कहा जाता है। डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट जो मिल्क से बनती हैं, जिस तरह इसके अंदर बटर है, पनीर है और इससे योगर्ट है, ये सारी चीज़ें जो दूध की प्रोडक्ट, दूध से जो प्रोडक्ट बनती हैं, ये डायरी प्रोडक्ट, इनसे भी गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह प्याज है जिसको ओनियन कहा जाता है, गार्लिक है जिस तरह लहसुन है, टर्निप है जिस तरह शलजम है, मूली है रेडिश, इसी तरह पोटैटोज हैं यानी जो आलू हैं, ये फीके भी हो सकते हैं और मीठे दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह जो हम खुश्क मेवाजात खाते हैं, इसके अंदर काजू है, इसके अंदर जौ है, गंदम जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और वो यीस्ट जो डबल रोटी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह आप फूल गोभी है, ये नॉर्मली सफ़ेद और ब्राउन कलर की होती है, और एक ब्रोकोली के नाम से आती है गोभी जो कि ग्रीन कलर की होती है, और इसी तरह बंद गोभी है, और स्पेशली एंड में जो सरसों का साग है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये ना सिर्फ गैस की प्रोडक्शन करता है बल्कि जो आपकी हवा खारिज होती है उसकी बड़ी पंजट और बहुत बदबूदार स्मेल भी इस इस जो सरसों का साग है इसकी वजह से भी होती है। ये तो पहले है मुख्तलिफ फूड्स हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, यानी वो बीमारियां जिनकी वजह से भी बदबूदार जो है हवा जिस्म के अंदर बनती है और ज़्यादा बनती है। इसकी वजह से कुछ तो अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और कुछ नॉर्मल फ्लोरा का चेंज हो जाना है, यानी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो वहाँ से मर जाते हैं, उसकी जगह नए आ जाते हैं और वो तकलीफ़ देते हैं।
इन डिजीज़ों के अंदर जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, जिसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस क्रोन्स और अल्सरेटिव्स हैं, इस तरह सीलिएक डिजीज़ है, इस तरह ट्रॉपिकल सुप्रू है, इसी तरह एक बीमारी है जिसको जियार्डियासिस कहा जाता है। इस जियार्डियासिस के अंदर भी इसके अंदर भी डायरिया नुमा चीज़ होती है, लोगों को पेचस लगते हैं, इससे भी गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दोस्तों, कुछ मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल से गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिनमें आइपोब्रूफन है, आम रूटीन की ब्रूफन इस्तेमाल करते हैं, कब्ज़ कुशा चीज़ें हैं, मुख्तलिफ लग्जेटिव्स हैं, इसी तरह एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्टेटन्स वो दवाइयाँ होती हैं जो जिस्म के अंदर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की मिकदार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनसे भी जिस्म के अंदर गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब दोस्तों, इसकी इलामात क्या होंगे? इलामात का इन्हिसार दो चीज़ों पे होता है। एक तो आपकी गट के डायनामिक्स के ऊपर भी होता है कि आपके जिस्म के अंदर गैस कम पैदा हो रही है, लेकिन जो आपकी आंतड़ियां हैं उसको एक्सपेल आउट नहीं कर रही हैं, वो उसके अंदर उसको रोक लेती हैं, पॉकेट्स बना लेती हैं, या आंतड़ियों की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि गैस अंदर ज़्यादा देर रुकी रहती है, तो इसकी वजह से भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसके बावजूद कि गैस की प्रोडक्शन बॉडी में कम हो रही होती है। सबसे पहले पेट के अंदर जब गैस की डिस्टेंशन ज़्यादा बनेगी तो आपको पेन होएगा। ब्लोटिंग से मुराद ये होता है कि आप ऐसे महसूस करते हैं कि मेरा पेट जो है वो भरा हुआ है और मुझे बदहजमी सी फील हो रही है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूला हुआ होना और अनईजी सा महसूस होना, ये ऐसी इलामात हैं जो ज़्यादा गैस की प्रोडक्शन की वजह से इंसान को फील होती हैं। अब इसकी दोस्तों मैनेजमेंट क्या है, इसका इलाज क्या किया जाए? इसमें सबसे पहले कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा सिमिलोन के नाम से आता है, जिसके अंदर समेथिकोन, इसी तरह म्यूकेन है। ये एक तरह के सर्फेक्टेंट है जी। आप स्टोमक के अंदर जाते हैं या इंटेस्टाइन में जाकर जो एक्स्ट्रा एयर है उसके अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर वो चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं, लहसुन है, गोभी है, इसके अलावा मटर्स हैं, शलजम्स हैं, इसके अलावा आलू हैं, वो चीज़ें जिससे गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उनको अवॉइड किया जाए, ना खाया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स आती हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन ज़्यादा बेहतर होती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। मोर कुक्ड फूड खाया जाए, यानी फूड को ज़्यादा देर तक पकाया जाए, जाके उनके अंदर कम्प्लेक्स किस्म के जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे होके जाए। इसी तरह प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स से मुराद ये है कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड फॉर्म में होते हैं, वो आपको तकलीफ नहीं देते, लेकिन आपके नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, जो हमारे जिस्म की मदद करना चाहते हैं, जिससे हमारे जिस्म को फ़ायदा होता है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं, वो बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं कि आपकी डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। जिसके अंदर जो है वो योगर्ट है और कैफर के नाम से दो आते हैं। ये मिल्क लाइक स्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से भी आपकी गैस की प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है। एक एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है रिफेक्सामिन। ये इकोलाई से जो डायरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके भी इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर गैस की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। और सिमिलरली आखिर में बिस्मथ सब सैलिसैलेट, ये भी एक मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करने से भी आपकी गैस की प्रोडक्शन भी कम होती है, और जो सल्फर की मिकदार, यानी सल्फर की वजह से हवा का जो स्मेल होती है वो बहुत बुरी होती है, उस स्मेल को भी जो है वो कम करता है, ये सल्फर के साथ जाके रिएक्ट कर लेता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर इतनी कमज़ोरी होती है कि वो गैस को किसी सूरत में पास नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक पाइप जो है उनकी एनल कैनाल के अंदर, रेक्टम के अंदर जाके इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो भी गैस की प्रोडक्शन हो वो इस पाइप के थ्रू रास्ते बाहर निकल जाए और पेशेंट को ज़्यादा कंप्लेंट ना हो।
दोस्तों एक चीज़ आखिर में आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा स्टोमिक है और जो छोटी आंतड़ी है ये नॉर्मली स्टेराइल होती है। इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं मौजूद होते, बैक्टीरिया सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ी मिकदार में खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो के आगे जाता है, तो फिर भी गैस की प्रोडक्शन कम होगी। जब होता ही है कि हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एक हद तक जो है वो डाइजेस्ट होना है, हजम होना है, जो बाकी डाइजेस्ट नहीं हुआ होता आधा डाइजेस्ट होता है और आधा बचा हुआ, जो आधा इस्तेमाल शुदा खाना बड़ी इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, और इनके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ज़्यादा गैस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पैदा होती है। इसलिए छोटी मिकदार में खाना खाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म वाली चीज़ें खाएं ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में चीज़ें जाएं वो उसके अंदर कम से कम खाना ऐसा हो जो सेमी डाइजेस्टेड और आधा डाइजेस्ट जो है वो हजम किया हो। जो मुकम्मल हजम शुदा जब खाना आगे जाएगा तो वहाँ पर फर्मेंटेशन भी नहीं होगी और गैस की ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी। तो दोस्तों इससे हम कंक्लूड यही करेंगे कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले वो चीज़ें जो मैंने आपको सब्जियां, जो फल फ्रूट बताए जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उनको अवॉइड करें। जिन मेडिसिन से ज़्यादा गैस बनने के चांसेस हैं वो कम, जिस तरह आइबुप्रोफेन है, स्टैटिन है, एंटी फंगल्स हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। और अगर कोई इन्फेक्शन है जिस तरह जार्डियासिस है उसका इलाज कराया जाए। आहिस्ता आहिस्ता खाएं और खाने के दौरान बातें ना करें। और जिस तरह पेप्सी और मिरिंडा इस किस्म की बेवरेजेस हैं इनको अवॉइड किया जाए तो आपकी बॉडी के अंदर गैस की प्रोडक्शन कम होगी और इन कंप्लेंट से आप बच सकेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।